2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो पीडीए चला, वो दिखा धरातल पर। 37 सीटें आ गई सपा की, 5-6 सीटें इनकी भी आई, 42 सीटें आ गई कांग्रेस की। लेकिन क्या लगता है कि कुछ पीडीए जो इनका था, वो अब दरकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पीडीए कभी कोई संगठन था ही नहीं। जी। मैं शुरू से इस हाँ, ये बात को तो कह रहा शुरू हूँ। से आपने कहा था। हाँ, कि पीडीए कोई संगठन नहीं है। अरे तब कैसे रिजल्ट मिल गया था भाई? तात्कालिक तौर पे जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ एक संगठन था हुँ, और लोगों ने अपनी जात को दिया। कस्टमरी वोटर के साथ अपनी जात के वोटों को जोड़ करके और वो से सीटें जीती गई हैं। हाँ। लेकिन वो विधानसभा में मूर्त रूप लेगा, इसे ये नहीं कहा जा सकता अच्छा, है। कुछ लोगों को नुकसान भी तो हुआ, जो जातीय समीकरण साधा पीडीए के तहत, तो उसमें जो मूल था, हम नाम ही ले रहे हैं, जैसे यादव। यादव को कहीं न कहीं शुरू से जो एमवाई समीकरण इनका रहा और जब से पीडीए लेकर आए, तब से जो मूल वोट बैंक है इनका उपेक्षित हो रहा है। मूल वोट का प्रतिनिधित्व उपेक्षित हो रहा है। हाँ, मूल वोटर नहीं वो हो रहा है। मूल हाँ। वोटर तो आज भी। कंसंट्रेट है। हाँ, उसका प्रतिनिधित्व जीरो हो गया है। ज़ीरो हो गया, हाँ, क्या मानते हैं? हाँ, उसका प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से जीरो हो गया। पूरा पूर्वांचल जीरो है, अरे बाप रे! बुंदेलखंड जीरो है। हुँ, हुँ। पश्चिमांचल छोड़ दीजिए थोड़ा सा, 4-5 सीटों को, बाकी तो पूरी तरह से शून्य है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि मूल वोटर का कोई दोष है। हुँ, मूल वोटर तो अपना वोट कर रहा है, कर रहा लेकिन है। उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके हुँ, प्रतिनिधित्व में कमी आ गई है। हुँ, हुँ। दूसरी जातियों ने उसका फायदा उठाया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो पीडीए के और भी हैं, जिनको मौका मिला है, हाँ, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है हाँ। और निश्चित रूप से उन्होंने अपना प्रतिनिधि जी, जी। बना करके संसद में भेज दिया है। हुँ, हुँ। अब उसका वो जब विधानसभा का चुनाव आएगा, हुँ, हुँ। वही जातियाँ हुँ, आपको अगर पीडीए के साथ वोट करती हैं, तो हुँ, निश्चित रूप से परिणाम दूसरा होगा। हुँ, लेकिन अगर वो जातियाँ आपके साथ नहीं जुड़ती हैं, पीडीए के हुँ, रूप में अपने को नहीं समाहित कर पाती हैं, हुँ। तो अरे निश्चित कितना रूप सब्र रखेंगी नहीं भाई? देखिए रहते, तो निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं, स्वरूप दूसरा होगा। भाई कितना अब एक समय हुआ करता था, अब चूँकि कास्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जाति बहुत बड़ी सच्चाई हो गई और राजनीति में भी अब हम कितना अवॉइड करेंगे लेकिन करना जैसे यादव का। अभी मैं देखता था जब मुलायम सिंह यादव का नेतृत्व हुआ करता था उस समय, तब एक गाँव से लेकर ब्लॉक में, जिले में नेता हुआ करते थे यादव के। अब तो यादव विहीन हो गया है एक तरह से, मैं तो कहीं देख ही नहीं रहा हूँ कि केवल अखिलेश यादव के अलावा कोई प्रदेश में शिवपाल सिंह है, वो भी कोई मतलब नहीं उनका। देखिए, हुँ। उस पे बहुत कुछ चर्चा करना उचित नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा हुँ, कि एक समय था, 2004 में माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, और कुछ यादव नेता, हुँ, बालेश्वर जी, कैलाश यादव गाजीपुर से, हुँ, बालेश्वर पडरौना से, हुँ, रमाकांत उमाकांत जी और भालचंद जी, मित्रसेन हुँ, यादव, हुँ, डीपी यादव, ये हुँ। 7 लोग हाथी पे चढ़ कर के संसद पहुँचे थे। अरे बाप रे! उस समय हाँ, मुख्यमंत्री माननीय नेताजी थे। हाँ, तो एक वोट देने की जो पद्धति थी हाँ, उस समय ये लोग अपना नेता चुनते थे, हाँ, हाँ। अपना क्या प्रतिनिधि चुनते थे। जी, 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 आज जी। की तारीख में ये आप बहुत सही आज की तारीख में लोग बायस्ड हो गए हाँ, हैं, बायस्ड हो गए पार्टी बेस्ड हैं। हो गए हैं, निशान के बेस पे हो गए कितनों बेइज्जत हो रहेंगे अपनी पार्टी है। हैं। ये अपनी जगह है, लेकिन ये है कि निश्चित रूप से उनकी सोच जो है, हाँ, उनकी वोटिंग का जो पैटर्न है, वो हाँ, बदल चुका है। हाँ। ऐसी दशा में उनका प्रतिनिधित्व शून्य होता जा रहा है।